बैठे सारा पाकिस्तान। और जब तक इनको पूछा नहीं जाएगा उस वक्त तक मैं हड़ताल खत्म नहीं करूंगा। अगर मैं सबूत ना दे सकूं इनकी करप्शन के, मुझे गेट के सामने खड़ा करके अंगूठा लगवा लें, मुझे भ्रष्ट मार दें, मेरा कत्ले के ऊपर माफ है। अगर इनके ऊपर करप्शन लगाए गए इल्जामात मैं साबित कर दूं तो फिर चाहिए गवर्नमेंट को इनकी गर्दनें उड़ा दें। ये सरदर्द की बाजी। अगर मैं हक नहीं कह रहा तो मैं लानत उस आदमी के ऊपर, मैं अंदर जेल के कैदियों को जमा पढ़ाता हूँ और उन हवालातियों को पढ़ाता हूँ। उनकी वजह से मैंने ये कहा है कि इनको करप्शन बंद कर दो, करप्शन बंद कर दो। कोई करप्शन बंद नहीं हो रही। अंदर जेल के मस्जिद की तमीर हो रही है और मस्जिद जो तमीर हो रही है कैदियों ने इकट्ठे करके पैसे जो पर्चियों में होते हैं अंदर जेल की, क्योंकि पैसा कोई ले जा नहीं सकता, पर्चियां जो इनकी हैं वो उन पैसों में तब्दील हो जाती हैं। वो पर्चियां जो है अंदर जेल के हवालाती कैदी मस्जिद में देते हैं ताकि मस्जिद की तमीर हो। 56,000 की पर्चियां मेरे पास आई, मैंने तब्दील कराई और इन्होंने 45,000 रुपया दिया। 11,000 रुपया वो मुलाजिम जिसकी ड्यूटी है वो खा गया। मैंने पूछा ये क्यों कटौती करते हो? कहने लगा मैंने बता नहीं देना, मैंने सुपरडेंट साहब को बता देना है। 1 महीने में मैंने जनाब वाला 56,000 की मस्जिद की पर्चियों के ये पैसे खा गए। और क्या करेंगे? इनका ये काम हमेशा जारी रहेगा जब तक इनको खत्म नहीं किया जाएगा। मैं आराम से नहीं बैठूंगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सकत दी, ताकत दी, मैं मर तो सकता हूं लेकिन पीछे नहीं हट सकता। और मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैं वो नहीं कि पीछे हट जाऊं। मेरी जो गर्दन है वो तो जा सकती है, मुझे मारा जा सकता है, कत्ल किया जा सकता है, लेकिन मैं हक बात कहने से कभी पीछे नहीं रहूंगा। और जो बाहर वाला पिछली जमीन है इन्होंने मिली भगत से महकमा ज़राअत से लिखाई है कि ये कंडम है, इसमें सब्जी नहीं हो सकती। चाहिए तो ये कि यहाँ सब्जियां गाकर अंदर कैदियों को दी जाएं, जो गवर्नमेंट को सब्जियां देनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो। इन्होंने क्या किया है, महकमा ज़राअत के साथ मिलकर लिख दिया है कि ये ज़रखेज़ जमीन है, ये बंजर है और बंजर जमीन में इनकी गाय, इनकी भैंसों के लिए चारा होता है लेकिन सब्जी नहीं होती। इनकी गाय भैंसों के लिए चारा उगता है लेकिन सब्जी नहीं उगती। अजीब बात है। गवर्नमेंट के नुमाइंदे कहाँ हैं? मैं ये अपील करता हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब से, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहब से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, वो आए आकर देखें। अगर मैं उनको सबूत ना दे दूं वो मुझे भ्रष्ट मार देंगे। अगर मैं सबूत दे दूं तो फिर जो मैं कहूँ फिर इनके साथ भी यही होना चाहिए। जाओ जाकर देखो, अभी इनके घरों में 3-3 AC चल रहे हैं और इनका कोई बिल नहीं है, डायरेक्ट तारें जा रही हैं। बावड़ा वाले मेरी बात को सुनते होंगे, वो भी जाकर देख लें कि इनका कोई बिल नहीं है। अगर बिल आता होगा तो 500 रुपया। कोई बावड़ा वाला आदमी खड़ा वो बताए 3 AC का 500 रुपया बिल होता? जिसके घर में 2 फ्रीजर हो, 1 फ्रिज हो, लाल पंप भी हो, घर की सारी मशीनें भी चलती हो, उसके बाद 3 AC भी लगे हुए हों, क्या उनका 500 रुपया बिल आता है? कोई बताए। और हम लोग अगर बिल अदा ना करें तो हमारे पीछे गवर्नमेंट लग जाती है, इनके पीछे क्यों नहीं लगते? इसका मतलब ये है कि ये बड़े पेटों वाले हैं। जब तक इनको पकड़ा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। इनकी हाथों को हथकड़ियां लगाना मेरा काम है, इनको पकड़ाना मेरा काम है। अंदर जेल के कोई आदमी आता है मुलाकात करने के लिए, मुलाकाती खड़े हैं, वो कंटीन वालों को दूध के पैसे दे देंगे, भाई ये अपनी रेडी के साथ ले जाओ। 1 पैकेट है उसके साथ उन्होंने 20 रुपए दे दिए, 1 पेटी है 200 रुपया दे दिया। वो लेकर अगर कंटीन वालों से पूछा जाए तो वो कहते हैं हम 1.5 लाख रुपया सुपरडेंट को बता देते हैं। वो कहते हैं 1.5 लाख रुपए हम देते हैं। और यारो ये क्या बात है कि पाकिस्तान इस्लाम की बिना पर बना था, यहाँ गुंडों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी। पाकिस्तान इस्लाम की बिना पर बना था, यहाँ बदमाशों ने बदमाशी शुरू कर दी। सुपरडेंट साहब की जाके देखो, इन्होंने तो स्तबल बनाए हुए हैं। ये नहीं कहते ये जेल है, इन्होंने स्तबल बनाए हुए। अगर ये अपनी मर्जी थे आपने चारा डाल के देखे ना कितने का आता है। ये देखो जेल के पीछे जाकर भैंसे कम से कम 10-15 तो होगी ना, सारी भैंसे गायें 15-10 होंगी, जिनके ऊपर 5 मुलाजिम गवर्नमेंट के जो 20-20 हजार रुपया लेते हैं, लाख रुपया महाना बनता है, वो इनकी गाँव को चारा डालते हैं। गवर्नमेंट ने भर्ती किए हैं अपने काम के लिए, इन्होंने अपने चारों पे लगा दिए। और जाकर पीछे देखो जेल के सारे का सारा चारा उगा हुआ है। क्यों? भी अंदर जेल कैदियों को चारे की जरूरत है। सुबह के वक्त देखो अंदर जेल से हमारे खाकरूब जेल के अपनी गर्दनों के ऊपर चारा रखकर बाहर लेके आते अंदर कैदियों को। जो अंदर जेल के खाली जमीन पड़ी है वहाँ चारा है, घास है, वो घास काट लिया जाता है और ले आकर उनको भैंसों को डाल दिया जाता है। सुबह के वक्त देखो आकर इधर कोई मुलाजिम जो है खाकरूब इनकी गाँव के लिए टुकड़े लेकर आ रहा है, कोई अंदर से घास लेकर आ रहा है। इन्होंने तो वो काम कर दिया जो शदाद। मैंने एप्लीकेशनें दी हैं इनकी ये नजायज बिजली के खिलाफ ही,
लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसको दी थी आपने? मैंने दी थी आबिद शेर अली साहब को, एक दो ऐसी जो उनके वजीर हैं ख्वाजा आसल साहब को, मेरे पास उनके रिकॉर्ड मौजूद है। इनके खिलाफ मैं 27 साल से देता आ रहा हूँ, इसी वजह से मुझे इन्होंने नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी नहीं लड़ता। मैंने कहा हक की बात को बयान करना मुसलमान का शेवा है, मैं नहीं पीछे हटता, और जब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक। और इंशाल्लाह मुझे पता है हमारे जो आईजी साहब हैं वो आए, मैं उनको दिखा देता हूँ। आईजी साहब जो करप्शन खत्म करना चाहते, या तारक बाबर साहब को इस सर्कल का डीआईजी लगा दे, मैं कहता हूँ कसम खुदा की करप्शन ही खत्म हो जाएगी। ऐसे आदमी हमारे मौजूद है। तो सुपरडेंट आले नाल बना बैठा हुआ है और वो हर तरह करप्शन कर रहा है। उसका साथी एक लैंड अफसर, उसका नाम नासर नवाज, वो अपना करिंदा पीछे से लेकर आया। अब वो मसा मुश्किल से पहुंचा, यहाँ आते उसने मारधाड़ शुरू कर दी। देखो जी बाकी जो है वो हस्बे तौफीक जितनी करते हैं, लेकिन ये टारगेट असलिन का है।